हम देखते हैं अकुमा उस डायमेंशन से बाहर आ चुका था। वो भी किसी की मदद के बगैर, और वो कहता है अब मुझे बस उन दोनों को हराने के लिए प्लान बनाना होगा। उन दोनों पे एक साथ हमला करना इस तरह बेवकूफ़ी होगी। ऊपर से वो ग्रैंड प्रिस्ट और सारे गॉड और एंजल्स को भी ये बात पता चल गई होगी। पर मुझे उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ग्रैंड प्रिस्ट को अपने रास्ते से पहले हटाना होगा। ये कहने के बाद अकुमा वहाँ से निकल पड़ता है और दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो यामोसी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। यामोसी कहते हैं क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो, ऐसे तो तुम अकुमो के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। गोकू वेजिटा ये सुनकर खड़े होते हैं और फिर से यामोसी के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। यामोसी कहता है ये बच्चों वाली ट्रेनिंग बहुत हो गई, चलो अब असली ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं क्या अब तक हम क्या कर रहे थे। यामोसी कहता है ये समझो तुम अब तक खेल रहे थे और अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। गोकू ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वेजिटा कहता है बेवकूफ कहकर और कहीं कि ये इतनी हार्ड ट्रेनिंग थी तो अब कितनी ज्यादा हार्ड होगी। कहीं ऐसा ना हो हम ट्रेनिंग करते करते मारे जाए और हम जिसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे लड़ भी ना पाए। गोकू कहता है चिंता मत करो वेजिटा, अकुमू को हराना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी असली ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम उन 4 साइयर्स को देखते हैं जो अकुमो को ढूंढ रहे थे, और तभी उनके सामने अचानक से अकुमो आ जाता है और उनसे कहते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। कुरोमो कहता है अकुमो आप यहाँ पर, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आप हमें मिल गए, बताइए हमें आगे क्या करना है। अकुमो कहता है माजुन और कुरोमो जाओ ग्रैंड प्रिस्ट को संभालो, और हाजू और कायो मेरे साथ आओ, हम उस बोने से निपटेंगे। अकुमो की बात सुनकर कुरोमो और माजुन वहां से निकल पड़ते हैं। कायो और हाजू अकुमो के साथ चले जाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों जैनों को देखते हैं जो आपस में खेल रहे थे, और ग्रैंड प्रिस्ट भी वहीं पर होते हैं। तभी उन्हें अचानक से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मुझे जाकर देखना होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं। और वो जैनो सामा से कहते हैं मैं अभी आया जैनो सामा, तब तक ये गार्ड आपका ख्याल रखेंगे। ये कहने के बाद वो की एनर्जी की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे वो वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने वही सैयन जिनका नाम कुरोमो और माजुन था, और वो ग्रैंड प्रिस्ट के सामने होते हैं और वो उनसे कहते हैं तो तुम हमारे जाल में फंसी गए ग्रैंड प्रिस्ट। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, वरना हमें तुम्हारे पास जाना पड़ता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो तुम बच गए, पर अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे, और तुम्हें मारने से पहले मैं ये जरूर पूछूंगा कि और तुम्हारे साथ कौन कौन है। इस पर कुरोमो हंसने लगता है और कहता है जब हम उस ड्रैगन की इच्छा से नहीं मरे तो तुम हमें क्या ही मार पाओगे। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं माजूम ग्रैंड पिस्ट पे अटैक कर देता है। ग्रैंड पिस्ट उस हमले को देख लेते हैं, उसे टॉर्च करते हैं और माजूम पे अपना हमला करते हैं। माजूम भी उस हमले को देख लेता है और फौरन वहां से हट जाता है। कुरोमो कहता है तुम चाहो तो इस फाइट से पीछे हट सकते हो ग्रैंड पिस्ट, फिर भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है तुम अपनी मौत को आसान बना सकते हो। ग्रैंड पिस्ट ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो माजूम को छोड़ के कुरोमो पे अपना अटैक कर देते हैं। कुरोमो भी ग्रैंड पिस्ट पे हमला कर देता है और उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो उन दोनों के साथ जैनोसामा के प्लेस पे जा रहे थे, पर तभी उनके सामने जैनो के वो गार्ड आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। अकुमो उन्हें देखकर कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। जैनो के वो गार्ड कहते हैं भले ही हम मारे जाएं लेकिन तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। हाजू और कायो कहते हैं अकुमो आप चिंता मत कीजिए, हम इसे संभाल लेंगे, आप उन जैनो सामा से निपटिए। अकुमो कहता है इन्हें जल्दी हरा के मेरे पास आना। ये कहने के बाद वो एक की बलास अटैक बनाता है और उन गार्ड के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं अकुमो के उस हमले से वो गार्ड काफ़ी घायल हो जाते हैं। इसके बाद अकुमो वहाँ से चला जाता है। वो गार्ड अकुमो को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी हाजू और कायो बीच में आ जाते हैं और वो उन गार्ड से कहते हैं अकुमो ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, तुम्हें हराना तो अब बच्चों का खेल होगा। ये कहने के बाद वो बिना टाइम गवाए उन गार्ड पे हमला कर देते हैं और उनके बीच भी काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। वो गार्ड काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे होते हैं क्योंकि अकुमो के हमले से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो कुछ ही पल में अकुमो के प्लेस पे फाइनली पहुंच जाता है
और वहाँ पहुंचकर जियानो-सामा को ढूंढने लगता है, लेकिन जियानो-सामा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। अकुमो को इस बात पर काफ़ी ताज्जुब होता है और वो कहता है वो बोन आखिर कहाँ छुप के बैठा है, वो कहाँ हो सकता है? कहीं वो उसकी कोई चाल तो नहीं, कहीं ग्रैंड पिस्ट ने उसे कहीं छुपा तो नहीं दिया? यकीन नहीं हो रहा, वो इतना डर चुके हैं। तभी हम देखते हैं अकुमो से कोई कहता है तुमसे भला कौन डरेगा? अकुमो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो कहता है तो तुम दोनों ने आपस में फ्यूज़न कर लिया है। चलो अच्छा है, वैसे भी मुझे हराना तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम दो कैसे बन गए। जैनो-सामा कहते हैं वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और ये कहने के बाद वो अकुमो पे हमला कर देते हैं। और जैनो-सामा का हमला इतना तेज और इतना पावरफुल होता है कि अकुमो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जैनो-सामा अकुमो से कहते हैं मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी ताकत तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकती है। इसीलिए हमने आपस में फ्यूजन किया और अब तुम मरोगे। अकुमो कहता है पिछली बार भी तुमने मुझसे यही कहा था, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए थे और इस बार भी तुम ही हारोगे। मैं तुमसे कभी हारने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद अकुमा अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जेनो-सामा पे हमला करता है। पर जेनो-सामा उसके हमले को इजीली टॉस करते हैं और अकुमा पे फिर से अपना हमला करते हैं, जिससे अकुमा फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है और जेनो-सामा के हमले की वजह से उनका प्लेस पूरी तरह से तबाह होने लगता है। उनके बीच इतनी खतरनाक फाइट हो रही होती है कि उनकी पावर और उनके अटैक की वजह से कई सारे प्लेनेट कांप रहे होते हैं और आसपास के प्लेनेट तबाह भी हो रहे होते हैं। जेनो-सामा कहते हैं मुझे तुम्हें जल्दी रोकना होगा। अकुमो कहता है तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे मार दो। जेनो-सामा भी कहते हैं मैं भी यही सोच रहा था, मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। इस बार मैं तुम्हें सीन नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करते हैं। अकुमा ये देखकर कहता है इससे तुम्हारा पूरा प्लेस भी तबाह हो जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना, ना समझ कहीं के। जेनो-सामा कहते हैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये छोटी सी कुर्बानी होगी। ये कहने के बाद जेनो-सामा वो हमला अकुमो पे कर देते हैं। अकुमो कहता है मुझे इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, ये उसका सबसे पावरफुल अटैक है। ये कहने के बाद अकुमो जैसे अपनी पावर को अप करने लगता है कि अचानक से जेनो-सामा उसके पीछे आ जाते हैं और उसकी बैक पे एक किक करते हैं, जिससे अकुमो उस हमले की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही अकुमो उस हमले से टकराने वाला होता ही है कि अचानक से वहाँ पर कायो और हाजू आ जाते हैं। कायो अकुमो को बचा लेता है और हाजू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले के साथ हाजू मारा जाता है। अकुमो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं अभी भी इतना कमज़ोर हूँ कि अपने साथी को नहीं बचा पाया? ये कहने के बाद वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर को अप करने लगता है, इतनी ज़्यादा कि जेनो-सामा का पूरा प्लेस काँपने लग जाता है। कायो ये देखकर कहता है अकुमो तो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो हमें भी चोट पहुँचा दे। अगर ऐसा हुआ तो हम हार जाएंगे, अकुमो को खुद पे कंट्रोल करना होगा। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट को देखते हैं जो उन दोनों से फाइट कर रहे थे। तभी उन्हें अकुमो की एनर्जी महसूस होती है और उन्हें लगता है कि जेनो-सामा खतरे में है, जिससे वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करते हैं। उनके पावर अप करने की वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। कुरोमो और मासूम कहते हैं वो क्या कर रहा है? कुरोमो कहता है वो जो भी कर रहा हो हमें थोड़ा संभल के रहना होगा, थोड़ा पीछे हट जाओ। तभी हम देखते हैं अचानक से ग्रैंड पिस्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है और वो अपने फाइनल फॉर्म में यानी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं इस पावर का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। ये कहने के बाद वो एक पावरफुल की बलास अटैक बनाते हैं और उन दोनों पे कर देते हैं। कुरोमो और माज़ुम उस हमले को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाते और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले से वो दोनों काफ़ी घायल हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ से जा चुके थे और वो कुछ ही पल में जेनो-सामा के प्लेस पे आ जाते हैं और जेनो-सामा को देख कर कहते हैं जेनो-सामा आप ठीक है, लेकिन इस हालत में क्या अकुमो ने आप पर हमला किया? जेनो-सामा कहते हैं हाँ वो यहीं पर है, वो देखो सामने। अकुमो जो अपनी पावर को अभी भी लगातार बढ़ाए जा रहा था और वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है और तभी वहाँ पे कुरोमो भी आ जाता है और वो अकुमो से कहता है लॉर्ड अकुमो बस कीजिए, हम हार रहे हैं। माज़ूम बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, वो लड़ने की हालत में नहीं है। अगर इस हालत में हमने उनसे फाइट की तो यकीनन हम हार जाएंगे। कायो लॉर्ड अकुमो को रोको। तभी हम अकुमो को देखते हैं जो ये सुनकर थोड़ा ठंडा पड़ता है
और वो कुरुमो को देख कर कहता है तुम यहाँ पर कब आए और माजुन कहाँ है। कुरुमो कहते हैं मैंने उसे सही जगह भेज दिया है, हमें भी यहाँ से जाना होगा, हम अपना रिवेंज बाद में लेंगे, फिलहाल अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी अकुमो की नज़र ग्रैंड फिस्ट पे पड़ती है जो अपनी ट्रू फॉर्म में था। वो कहता है अभी बहुत बुरा समय है, फिलहाल मुझे इस फाइट से पीछे हटना होगा, पर मैं अपना बदला दोबारा ज़रूर लूँगा। और तभी वहाँ पर 21 रोशनी फैलती है और वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं फिलहाल वो तो चले गए लेकिन वापस ज़रूर आएंगे, हमें तैयार रहना होगा, हमें सारे गौर और एंजल्स को खबर करनी होगी और जो पावरफुल वॉरियर है उन्हें भी तैयार करना होगा। पता नहीं उनकी अगली चाल क्या होगी, पर हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो कहता है हमें से एक मारा गया। इससे साफ पता चल रहा है कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हमें और ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है। तो हम अभी थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद उन पर हमला करेंगे। तो फिलहाल तुम अपनी पावर बढ़ाओ, मुझे किसी से मिलना है, यकीन नहीं होता मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। पर उन दोनों बोने का फ्यूज़न बहुत ही पावरफुल था, इसीलिए मुझे हासुरा की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर कुरुमो डर जाता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड हुकुमो, आप जानते नहीं वो कैसा है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और आप जानते नहीं जानो सामा ने उसे सबसे अलग, सबसे खतरनाक डायमेंशन में सील किया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अकुमो कहता है लेकिन मुझे छोड़ के। ये कहने के बाद अकुमो वहाँ से निकल पड़ता है। कायो कहता अकुमो कहना क्या चाहते थे और वो कहाँ चले गए। माज़ूम कहता है जब तक वो आ नहीं जाते हमें उनका इंतज़ार करना होगा, तब तक हम अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं। ये कहने के बाद वो फिर से आपस में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं। अकुमो कहता है मैं आ रहा हूँ हासुरा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे लगा था जब मैं इस मल्टीवर्स पे राज करूँगा तो तुम्हें सबसे पहले आज़ाद करूँगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस काम के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद अकुमो उस डायमेंशन को ढूंढने लगता है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। अकुमो को ऐसा करने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत समय बीत चुका था। अकुमो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ कुरुमो और बाकी सब अभी भी ट्रेनिंग कर रहे थे और वो कहते हैं लॉर्ड अकुमो को काफ़ी टाइम बीत चुका है, पर वो अभी तक नहीं आए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, हमें चलकर उन्हें देखना चाहिए। मासूम कहता है अगर हमने ऐसा किया तो हम भटक जाएंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि लॉर्ड अकुमो आखिर कहाँ गए हैं। कुरुमो कहता है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। कायो कहता है मासूम सही कह रहा है, अगर हम लॉर्ड अकुमो को ढूंढने के लिए गए तो हम उनकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर वो हमारे जाने के बाद यहाँ वापस आ गए तो वो हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो बेहतर होगा हम यहीं रहकर उनका इंतज़ार करें। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो कहता है आखिरकार मैं जहाँ आना चाहता था वहाँ आ ही गया और अब बस मुझे उसे आज़ाद करना है। ये कहने के बाद अकुमो अपनी बहुत ज़्यादा पावर को अप करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मेरी इन्फिनिटी पावर के सामने ये कुछ भी नहीं है और वैसे भी इसे बाहर से तोड़ना काफ़ी आसान है। ये कहने के बाद अकुमो अपने अटैक को उस सील हुए डायमेंशन पे कर देता है। अकुमो का अटैक जैसे उस डायमेंशन से टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। अकुमो के उस अटैक से उस डायमेंशन में दरारें आने लग जाती है और अचानक से एक तेज़ रोशनी फैलती है और हम देखते हैं वो डायमेंशन ख़त्म हो जाता है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है और कहता है आखिर मुझे आज़ाद किसने किया, किसकी सामत आई है। जैसे ही उसकी नज़र अकुमो पे पड़ती है वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है लॉर्ड अकुमो यकीन नहीं होता कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ी। अकुमो कहता है क्या तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेना नहीं चाहते, और अब वो एक नहीं दो है, तो तुम एक को मारना दूसरे को मैं मारूंगा। असुरा कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, दो दो जैनो साम आखिर कैसे हो सकते हैं। अकुमो कहता है तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ फिर भी तुम ये सवाल कर रहे हो, जब मैं आज़ाद हो सकता हूँ तो वो दो दो क्यों नहीं हो सकते हैं। हसूरा कहता अगर ऐसी बात है तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो गैस वीडियो ख़त्म होती है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो फाइनल पार्ट होगा क्योंकि मैंने कहा था ये शॉर्ट मांगा होगा। तो बस एक पार्ट और उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी कमाल का होगा क्योंकि सारी फाइट उसी में होगी। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।